नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई है। जिस तरह भाजपा के नेताओं ने संविधान बदलने के लिए 400 से ज्यादा सीटें की मांग कर रहा था और आरक्षण पर सवाल उठने लगा, इसके बाद दलितों में एकाएक जागरूकता आ गई है और पूरे देश के अंदर दलित वोट जो एनडीए को पिछले चुनाव में मिला था वह पूरी तरह कट गया है। बिहार में वाम से पूरी तरह एक्टिव है और हर दलित बस्ती में जाकर महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहा है। तो एनडीए के खिलाफ पूरे बिहार में माहौल बना रहा है। जिस दलित बस्ती में जाइए कोई ना कोई वाम सेब के लोग जरूर प्रचार करते हुए मिल जाएंगे। कहा जा रहा है जिस तरह लालू प्रसाद यादव पहले कहते थे कि बक्सा से जिन निकलेगा, तो हो सकता है इस बार भी लोकसभा चुनाव में ईवीएम से कहीं जिन न निकले, क्योंकि बिहार में दलित और आदिवासी की आबादी 19% के आसपास है और यह वोट टूटता है तो बड़े पैमाने पर बिहार के समीकरण बदल जाएंगे। जिस तरह यूपी में कहा जा रहा है कि जो बसपा का कोर वोट जाटव था वह टूट कर सपा गठबंधन के साथ चला गया है, इसी तरह पासवान में भी बड़ा बिखराव है। पासवान छोड़ के अन्य दलित जातियां खुलकर महागठबंधन के साथ आ गया है। जहां पर लोजपा के उम्मीदवार है वहां पर तो पासवान वोट नहीं टूट रहे हैं, लेकिन अन्य लोकसभा सीटों पर भी पासवान के वोट महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि समस्तीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत जहां पासवान को लोजपा के उम्मीदवार थी संभवी चौधरी, वहां भी पासवान के वोट कांग्रेस उम्मीदवार सन्नी हजारी के पक्ष में बहुमत गया है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में पूरी तरह फंस गई है। जिस तरह भाजपा के नेता संविधान और लोकतंत्र को लेकर सवाल उठा रहे थे, संविधान बदलने के लिए 400 पार की मांग कर रहे थे, वह 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी भूल गई है। पहले चरण में जहां 400 पार का नारा था, दूसरे चरण में हिंदू मुस्लिम आ गया, तीसरे चरण में आरक्षण आ गया, फिर अडानी अंबानी आ गया। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी सभा में मुस्लिमों के हित में बोलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह के माहौल पहले चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ बने हैं और दलित मुस्लिम जो एग्रेसिव होकर एनडीए के खिलाफ वोट कर रहा है, इसका फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा लोकसभा सीट नहीं है जहां दलित एनडीए के खिलाफ आक्रोशित नहीं है। मधुबनी जैसन सीट पर जहां पिछले बार हिंदू और मुस्लिम हो गया था और यादव का बड़ा हिस्सा वोट बीजेपी उम्मीदवार को चला गया था अशोक यादव को लेकिन इस बार वहां यह स्थिति नहीं है। इसी तरह नित्यानंद राय को यादवों का बड़ा हिस्सा वोट मिल गया था उजियारपुर में, कुशवाहा का वोट मिल गया था, लेकिन नित्यानंद राय की भी इस बार स्थिति खराब है, वहां भी उसको यादव और कुशवाहा का वोट नहीं मिला है और दलित तो पहले से नाराज ही है। जिस दलित को नीतीश कुमार ने महादलित बनाकर अपने पक्ष में किया था और वह पिछले लोकसभा चुनाव में वोट एनडीए को किया है, वह दलित एकाएक एनडीए से अलग हो गया है और महागठबंधन के पक्ष में वोट करता हुआ दिख रहा है। इसका असर लोकसभा चुनाव परिणाम पर भी दिखेगा और जिस तरह 39 लोकसभा सीटें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बिहार में आया था, वह स्थिति इस बार नहीं है। वह यूपी में भी नहीं है जो 62 सीटें आया था पिछले बार। कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर एनडीए की स्थिति खराब है और भारतीय जनता पार्टी की सीट भी घटती जा रही है। और कहा जा रहा है कि कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सीट घट नहीं रही हो और बिहार तो एक उदाहरण बनने जा रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी जो 17 सीटें लड़ रही है गठबंधन में, उसकी 17 में से 7 सीट भी निकल जाए तो बहुत काफी होगा। तो इतना ही आक्रोश है लोगों में भाजपा के खिलाफ और भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ,
इसी तरह लोजपा की सीट फंस गई है, नीतीश कुमार की जदयू की सीट फंस गई है और दलितों ने बिहार में एनडीए के साथ खेला कर दिया है। यही स्थिति यूपी की है, यही स्थिति महाराष्ट्र की है। अन्य राज्यों में भी दलित एनडीए के खिलाफ वोट कर रहा है। जिस तरह की रिपोर्टें आ रही है, अगर जो चर्चा है, यह चर्चा सही साबित हो गया तो केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई भी तय है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।